आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव स्टोरीज में, जहां हम बाइबल की कहानियां हिंदी में सुनाते हैं ताकि हम सब प्रभु के संदेश को अपने जीवन में उतार सकें। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी सपोर्ट दें। आपकी सपोर्ट से हमें और हिम्मत मिलती है और हम बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वचन। बहुत समय पहले की बात है। मिद्यान के रेगिस्तान में एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चरा रहा था। उसका नाम मूसा था। कभी वह मिस्र के राजमहल में रहता था, राजकुमार की तरह, लेकिन आज वह अपने ससुर यित्रो की भेड़ों का चरवाहा बन गया था। जीवन के उतार चढ़ाव ने उसे यहाँ ला दिया था। सूरज की तपती किरणें रेत के कणों को चमका रही थीं। मूसा की आंखें दूर क्षितिज पर टिकी हुई थीं। उसके मन में अतीत की यादें उमड़ रही थीं। मिस्र में अपने यहूदी भाइयों की गुलामी, उनकी पीड़ा और फिर वह दिन जब उसे भागकर यहाँ आना पड़ा। कई वर्षों से वह यहीं था, शांत जीवन जी रहा था, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी, एक अनकही पीड़ा जो उसे चैन से नहीं बैठने देती थी। क्या मैं अपने लोगों की मदद नहीं कर सकता था? ये सवाल उसके मन को कचोटता रहता। क्या मैं कायर हूँ? वह स्वयं से पूछता, लेकिन उत्तर नहीं मिलता। अचानक उसकी नजर होरेब पर्वत की ओर गई। वहां कुछ अजीब सा दिख रहा था। एक झाड़ी में आग लगी थी, लेकिन वह जल नहीं रही थी। मूसा की आंखें फैल गईं। उसने अपनी भेड़ों को एक जगह इकट्ठा किया और धीरे धीरे उस अद्भुत दृश्य की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह नजदीक पहुंचा, उसका हृदय धड़कने लगा। झाड़ी से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था जो उसकी आंखों को चकाचौंध कर रहा था। तभी एक आवाज गूंजी, मूसा, मूसा। मूसा के पैर थम गए। उसकी सांसें रुक गईं। उसने कांपती आवाज में उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ, यहाँ पास मत आओ। वह आवाज फिर गूंजी, अपने पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि जिस भूमि पर तुम खड़े हो वह पवित्र है। मूसा ने तुरंत अपने जूते उतार दिए। उसका सिर झुक गया। उसके शरीर में कंपी दौड़ गई। मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। मूसा ने अपना मुंह ढक लिया। वह परमेश्वर की ओर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने लोगों की पीड़ा देखी है, परमेश्वर ने कहा। मैंने उनकी चीख पुकार सुनी है। मैं उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाने आया हूँ, और मूसा, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। मूसा के मन में भय और संदेह के बादल छा गए। मैं कौन हूँ कि फिरौन के पास जाऊं? मैं कैसे अपने लोगों को मिस्र से बाहर ले जाऊं? मैं तेरे साथ रहूंगा, परमेश्वर ने आश्वासन दिया। यह तेरे लिए चिन्ह होगा कि मैंने तुझे भेजा है। जब तू लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा, तब तुम इसी पर्वत पर मेरी आराधना करोगे। मूसा ने फिर प्रश्न किया, जब मैं इस्राएलियों के पास जाऊं और उनसे कहूं कि तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तब वे पूछेंगे, उसका नाम क्या है? मैं उनसे क्या कहूं? परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैं जो हूं सो हूं। तू इस्राएलियों से कह कि मैं हूं उन्हें तुझे उनके पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा को विस्तार से बताया कि उसे क्या करना है। उसने उसे चिन्ह दिए। उसकी लाठी सांप बन गई और फिर वापस लाठी। उसका हाथ कोड़ी हो गया और फिर ठीक हो गया। लेकिन मूसा अभी भी संदेह में था। हे प्रभु, मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं, मेरी जीभ भारी है। परमेश्वर ने पूछा, किसने मनुष्य का मुंह बनाया? क्या मैं यहोवा ने नहीं बनाया? अब जा, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा और तुझे सिखाऊंगा कि तुझे क्या कहना है। मूसा ने एक आखिरी विनती की, हे प्रभु, कृपा करके किसी और को भेज दीजिए। परमेश्वर का क्रोध भड़का। फिर भी उसने धैर्य दिखाया और कहा, तेरा भाई हारून अच्छा वक्ता है, वह तेरी सहायता करेगा। अंततः मूसा ने स्वीकार कर लिया। उसने अपने ससुर यित्रो से विदा ली और मिस्र की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में वही लाठी थी जो अब परमेश्वर की शक्ति का प्रतीक बन गई थी। मूसा के जीवन की यह यात्रा एक साधारण चरवाहे से महान नबी बनने तक की अद्भुत कहानी है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी भेड़ों के साथ एकांत में दिन बिताता था, वही एक दिन लाखों लोगों का नेतृत्व करने वाला था। उसकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हर किसी के भीतर असीम संभावनाएं छिपी होती हैं। जब मूसा भेड़ों को चराता था, तब वह अक्सर आसमान की ओर देखकर सोचता था। उसके मन में अपने लोगों की पीड़ा की याद आती थी। वह सोचता था कि क्या वह कभी कुछ कर पाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था
कि परमेश्वर उसकी इसी करुणा, इसी संवेदनशीलता को एक दिन महान नेतृत्व में बदल देगा। आज भी जब हम अपने छोटे से जीवन में व्यस्त होते हैं, कोई दफ्तर में काम करता है, कोई घर संभालता है, कोई छोटी सी दुकान चलाता है, तो हमें लगता है कि हम कुछ खास नहीं हैं। लेकिन मूसा की कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की नजर में हर कोई खास है। जब मूसा ने जलती हुई झाड़ी देखी तो वह एक साधारण दिन था। वह अपना रोज का काम कर रहा था। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर किसी भी क्षण, किसी भी स्थान पर हमारे जीवन में प्रवेश कर सकता है। हो सकता है आज आपका कार्यालय ही आपकी जलती हुई झाड़ी बन जाए, या आपका घर, या आपका व्यवसाय। जैसे मूसा ने अपनी कमजोरियों का बहाना बनाया, मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, वैसे ही हम भी अक्सर बहाने बनाते हैं। मैं बहुत छोटा हूं, मेरे पास साधन नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर हमारी कमजोरियों को नहीं, हमारे हृदय को देखता है। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में, जहां हर कोई सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में लगा है, मूसा की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली सफलता क्या है। वह हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी सफलता है दूसरों की सेवा करना, दूसरों के लिए खड़े होना। हो सकता है आप एक छोटे से कार्यालय में काम करते हैं, लेकिन आपके भीतर एक नेता छिपा है। हो सकता है आप एक गृहिणी हैं, लेकिन आपके भीतर एक महान शिक्षक छिपा है। हो सकता है आप एक छोटे से गांव में रहते हैं, लेकिन आपके भीतर एक समाज सुधारक छिपा है। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। कोई भी व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थितियों से नहीं जाना जाता। मूसा एक भगोड़ा था, एक हत्यारा था, एक चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या बना दिया? एक नबी, एक नेता, एक मुक्तिदाता। आज जब आप इस कहानी को पढ़ रहे हैं, अपने आप से पूछिए, क्या मैं भी किसी बड़े उद्देश्य की प्रतीक्षा कर रहा हूं? क्या मेरे भीतर भी कोई जलती हुई झाड़ी है जो मुझे कुछ कहना चाहती है? क्या मैं भी अपनी कमजोरियों के पीछे छिप रहा हूं? क्या मैं भी किसी के जीवन में बदलाव ला सकता हूं? याद रखिए, मूसा की तरह आप भी खास हैं। आपके भीतर भी एक नबी छिपा है। बस जरूरत है विश्वास की, साहस की और परमेश्वर पर भरोसा करने की, क्योंकि जो आज एक साधारण चरवाहा है, वही कल एक महान नबी बन सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे अपने दोस्तों और चर्च के सदस्यों के साथ शेयर करें और हमें अपनी सपोर्ट देने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।